बंदा मेरे पास 8 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल के आया और मेरे को ही अपना कागज दे, ये कैसे इंश्योर हो सकता है? तो देन आई डिवाइस्ड ए कियोस्क देयर। कियोस्क में हमने एक स्कैनर लगाया, हमने एक कंप्यूटर लगाया, उसमें इंटरनेट लगाया कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी कोई एप्लीकेशन हमको देनी है, जस्ट पुट दैट एप्लीकेशन अंडर द स्कैनर, वो स्कैन होगा, ऑटोमेटिक वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन, और आप बटन दबाएं, आपको एक रिसीट आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन की। अब मान लीजिए कि आपको लिखना ही नहीं आता है, आप बोल सकते हैं, तो आप बटन लगा के आप बोल दीजिए अपनी प्रॉब्लम, जो आपको तकलीफ, अपना नाम पता है, समस्या, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगी, और जो आप बटन दबाएंगे तो आपको एक रिसीट मिल जाएगी। तो डिजिटली हम उसको सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम है उसको, जो आपका कोड नंबर कंप्यूटर कोड जनरेट होगा, कहीं भी किसी भी अपने कियोस्क से, कहीं भी सेंटर से अपनी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हमने प्रयोग किया था इसको, बहुत जिला बहुत छोटा था, टेक्नोलॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसको स्केल अप नहीं कर पाए हैं। बस मेरा जो मानना है, जो और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि हम लोगों को कई बार दिक्कतें होती हैं कि व्हेन यू गो टू योर ऑफिस, फॉर्म भरो, इस पे साइन करो, यहाँ ये कागज, यहाँ ये कागज, सब बहुत सारे कागज लगते हैं। पर मेरा मानना है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका नाम और एज लिखी, आपकी प्रॉब्लम उन्होंने पूछी और एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दिया। तो किसी मेडिकल नर्सिंग होम में कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी पड़ती। तो मेरा मानना है कि अगर किसी ऑफिस को, किसी सर्विस को अगर आप लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट वी ट्रीट देम आवर सिटीजन्स लाइक आल्सो दे, कि व्हाई यू नीड टू राइट एन एप्लीकेशन एंड व्हाई द आपको प्रिस्क्रिप्शन, अगर कोई ऐसा सेटअप हम लोग तैयार करें, सिटीजन केयर क्लिनिक हम लोग एस्टेब्लिश करें, जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके नियर बाय आप वहां जाइए, वहां पे कोई एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे, आपकी प्रॉब्लम है, आपका ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, यहाँ पे अधिकारी, इसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, उसको लिखने की आपकी एप्लीकेशन है, आप ये एप्लीकेशन ले जाइए उसको, और वो हमारे पास एक मॉनिटर पे हम रखेंगे, वो इसको हमने अप्लाई किया तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं सॉल्व हुई। इस तरह की चीज़ों पे अगर हम लोग फोकस करेंगे, ताकि सिटीजन्स आपस में लोग डेट कर पाए। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष को बढ़ावा देने की 2-3 चीज़ों को मैं आपको सेंसिटाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी जैसे आयुष की मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे मन में आता है कि ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, प्योर है, खाने से नुकसान तो नहीं होगा, क्या होगा। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ एक MOU हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने किया हुआ है, और अभी रिसेंटली एक आयुष की कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, जिसमें आयुष मार्क का लोगो लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने। और आयुष मार्क के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जैसे सोने का हॉलमार्क लग गया ज्वेलरी में, तो आप सोना कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसे ही कोई मेडिसिन आयुष में अगर कोई बनाएगा तो पुट आयुष मार्क लोगो देयर, और आयुष मार्क का लोगो अगर है तो दवा निश्चिंत होकर आप खरीदिए, खाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और पूरी दुनिया में इस आयुष मार्क को हम लोग ब्रांडिंग कर पाएंगे इसके नाम से। फिर आयुष के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी 3-4 इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसमें आयुष पे रिसर्च पे हम लोग का पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश में जैसे मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे खेती लोग कैसे करें, इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन हमने वहाँ मध्य प्रदेश में चालू किया है, जिसमें कोई मेडिसिनल प्लांट जो खेती के लिए मध्य प्रदेश के लिए है, वो नेशनल लेवल की नहीं, बट वो हम लोग उसको पॉपुलराइज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों का पूरा फोकस है। और वेलनेस में एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि कई बार लोग पूछते हैं कि बुढ़ापा कहाँ से चालू होता है, तो किसी के पास आंसर है इसका, बुढ़ापा कहाँ से चालू होता है शरीर में? बताइए पिताजी। नहीं, नो, बुढ़ापा पैर से चालू होता है। तो पैर जिसने का थैंक्स टू यू। तो इफ यू वांट टू ओल्ड एज के साथ आपको फाइट करना है, कीप सेफ योर फुट, अपने पैर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पैर सुरक्षित रखें, पहला तरीका चलते रहिए आप।